श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। सती माता के संग भगवान ने अपने अपने मुख्य गणों को करके उनको पिता के घर भेज दिया। सती माता जब पिता के घर पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। जब सती माता गई अपने पिता के घर, तो दक्ष के त्रास से, मतलब दक्ष के प्रजापति के डर से किसी ने सकुशल उनसे पूछा, बातचीत नहीं किया और किसी ने आदर सम्मान नहीं किया। केवल अब उनकी जो माता थी वो सादर प्रेम से मिली, और जो बहन लोग थी माता सती की, वो बहुत मुस्कुराते हुए मिली, बहुत मुस्कुराते हुए, मतलब बिना निमंत्रण के ही आ गई है, इस प्रकार। और दक्ष का तो सती को देख के दक्ष का शरीर जलने लगा, गुस्सा आने लगा। फिर सती माता ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा और उनको बड़ा क्रोध हो गया। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली। क्या बोली? हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहां शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां सी मर्यादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिया पराई। माता सती बोल रही है, जहां शिव जी और श्रीहरि की निंदा होता है और वहां ऐसी मर्यादा है कि या तो जो निंदा कर रहा है उसका जीव ही काट दे, और नहीं तो वहां से कान मूंद कर चले जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है, ऐसा माता सती वहां सभा में बोल रही है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तो माता बोल रही है, तजिहूं तुरत देहत ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृष केतु। माता सती बोल रही है कि मैं तुरंत ही इस देह का त्याग करती हूं। अपने हृदय में वृषकेतु भगवान शिव का स्मरण करते हुए, अस कही जोग अघनी तनु जारा, भयउ सकल मख आहाकारा। इस प्रकार सती माता ने बोल के तुरंत ही अपना शरीर में भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए जोगाग्नि प्रकट की, और उसी जोगाग्नि से जलने लगी। तुरंत ही पूरा जग में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। फिर मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। कैसे रक्षा की? ने भृगु मुनि ने यज्ञ के
माने मंत्रोच्चारण करते हुए तरह तरह का आहुति दी, जिससे यज्ञ के रक्षक प्रकट हुए, देवता लोग, और उनसे युद्ध हुआ और इस प्रकार थोड़ा बहुत रक्षा हुआ। वीरभद्र ने, और इस प्रकार जो शिव जी के बाकी गण थे वो भगवान शिव जी के पास पहुंचे और समाचार उनको सुनाया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए। भगवान शिव क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया और उनको भेजा यज्ञ को विध्वंस करने के लिए और दक्ष का नाश करने के लिए। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और दक्ष सहित सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। यह इतिहास सारा जगत जानता है, इसलिए गोस्वामी जी ने संक्षेप में ही इसका वर्णन किया है। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती माता ने अपना देह त्याग करते समय भगवान शिव जी से वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के पद के अनुरागिनी बनूं, और इस प्रकार वो हिमालय के घर में पार्वती रूप में प्रकट हुई। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को तू कहीं गिर गे हसी धाये, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारद जी समाचार पाए कि पार्वती माता प्रकट हुई है और बड़ी उम्र भी हो गई है उनका, तो उन्होंने वो कौतुक में ही, मतलब ऐसे ही घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पहुँच गए। तो शैलराज हिमाचल ने बहुत ही आदर सत्कार किए, आसन दिए, पाँव पखार के, पद पखार के, और उनको बैठाए। हिमाचल ने अनेक चरणोदक को, हिमाचल ने उनके जो चरण धोवन है उनको पूरे अपने घर में छिड़का और परिवार सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया, और पुत्री को बुलाकर, मतलब पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत, मुनि के चरणों में डाल दिया। और हिमाचल क्या बोल रहे हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी बोले, जब हिमाचल ने इस प्रकार पूछा कि इस मेरी बेटी के गुण और दोष बताइए, तो नारद जी बोले, नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, यह सारे जगत में पूज्य होगी। शैल सुलक्षण सत्सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। नारद जी ने कहा, हे हिमाचल, तुम्हारे पति सर्वगुण संपन्न है, बस दो चार गो अवगुण जो है वो सब सुनो। क्या है? अगुण अमान मातु पितु हीना,
सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असिरेक। नारद जी ने कहा, सब प्रकार से उदासीन, जोगी, जटिल, अकाम मन, मातु पितु से विहीन, अमंगल वेश धारी, इस प्रकार का इस तुम्हारी पुत्री को वर मिलेगा। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करियऊ पाऊ। हिमाचल ने सोचा जो नारद जी का वचन तो झूठा हो सकता नहीं, तो इसको तो वर ऐसा ही मिलेगा। तो अब हृदय में धीर धर के दंपति हिमाचल, उनकी पत्नी और भी सखी सयानी लोग जो थी, उन लोग धीर धर कर हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा, इसका उपाय बताइए कि जो इस प्रकार का जो पति प्राप्त होगा तो इसको कैसे मंगल स्वरूप दिया जाए। तो मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको कोई भी नहीं मिटा सकते। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु एक उपाय है। क्या? जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम का सब कोई। शंभु सहज समरथ भगवाना, एही विवाह सब विधि कल्याणा। नारद जी ने कहा कि जो जो दोष इसके वर में होना चाहिए वो सारे दोष शिव जी में है, और शिव जी स्वयं भगवान और सर्व समर्थ है, तो उनके दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, और उनके समान तो कोई है भी नहीं। तो शिव जी से श्रेष्ठ वर के लिए और कौन हो सकता है। दुराराध्य पे अहहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। हालांकि शिव जी की आराधना बड़ी दुराराध्य है, मतलब बहुत कठिन तप करने से भगवान शिव प्राप्त होते हैं, लेकिन वे आशुतोष भी हैं, थोड़े से कलेश में वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। जो तुम्हारी पत्री तप करे तो भगवान शिव भावी को मेट सकते हैं, और वे तुम्हारे पुत्री के पति बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाई। नारद जी ने फिर लास्ट में अंतिम में कह ही दिया क्या, कि यद्यपि वर तो अनेक है, लेकिन इस पुत्री के लिए शिव जी के अलावा दूसरा कोई वर नहीं है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मलोक को चले गए। पति ही एकांत पाई कह मैं ना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। मैना रानी अपने पति को एकांत में बोल रही है हिमाचल से कि मैं नारद जी के अटपट वाणी समझ में नहीं आई, मुझे नारद जी की अटपट वाणी समझ में नहीं आई। जो घर बरु कुल हो ही अनुरागी,
करिय विबाहु सुतानुरूपा, न त कन्या बरु राहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। मैना रानी बोल रही है कि यदि घर वर कुल अनुरूप में है तभी हम लोग विवाह करेंगे, भले उमा कुमारी रह जाए लेकिन उसका विवाह एकदम अनुरूप घर में ही करेंगे, अनुरूप वर के साथ ही होगा। हे पतिदेव, मेरी उमा प्राणों से भी प्यारी है, यह आप समझ लीजिए। जो न मिलई बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहई सब लोगु। मैना रानी बोल रही है कि यदि उमा के अनुरूप वर नहीं मिलता है तो सब कोई हम लोग को गिरी जड़ पहाड़, जड़ पहाड़ ही बोलेंगे। इसलिए सोच समझ के ही इनका विवाह। सोई बिचारी पति करे हु विभाऊ, जेहि न बहोरी होई उर दाहू, अस कई परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयहु जेहि, सोई करहि कल्याण। हिमाचल ने कहा, हे प्रिय, तुम सोच चिंता को त्याग दो और भगवान का सुमिरन करो। पार्वती जी को जिसने रचा है वही इनका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हि सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु देहु, करे सो तपु जे मिलाई महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेसु, सुनि पति वचन हरसी मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाई। हिमाचल जी बोल रहे हैं कि अब यदि तुम्हें अपनी पुत्री पर स्नेह है तो जाओ उसे सिखाओ कि भगवान शिव जी के लिए वो तप करे। पार्वती जी को देखकर प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। उन्होंने माता से कहा, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे उपदेश देते हुए कहा, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। माता पार्वती इस प्रकार अपने माता पिता को समझा के भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप हेतु चली गई। माता पार्वती के जाते ही प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया तथा पार्वती जी की महिमा कही, सुनकर सबको समाधान हो गया। माता पार्वती जैसे ही जंगल चले गए तप करने के लिए, सभी यहाँ दुखित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं।
श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।